नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रथम महिलाएं तथा उनके साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर वीडियो बनाने में या कुछ क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो मैं उसे कमेंट में सही कर देता हूँ। प्लीज़ करके आप कमेंट ज़रूर देखा करें। अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर देखें। ओके, करते हैं स्टार्ट। क्या समझेंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया आज आपको? भारत की प्रथम महिला के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये समझिए, ये आपका मैं बना रहा हूँ पार्ट 1। क्या बना रहा हूँ? पार्ट 1 में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा, पर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले क्या समझेंगे, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तो अपन समझते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से अगर आता है, ठीक है, कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो हमारा जवाब होगा प्रतिभा देवी सिंह। प्रतिभा देवी सिंह कौन है? पाटिल। ठीक है दोस्तों, कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। कौन से क्रम की थी दोस्तों? 11वें क्रम की थी। गुड, 11वें क्रम की थी। कब से कब तक थी? 2002 से 2007 तक थी दोस्तों, ठीक दोस्तों। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 11वें क्रम की, 2002 से 2007 तक की। कहाँ के थे ये कहाँ के थे मेरे दोस्त? ये थे महाराष्ट्र के। कहाँ के थे दोस्तों? ये थे महाराष्ट्र के। ओके मेरे दोस्त, तो अपन करते हैं महाराष्ट्र के बारे में चर्चा, ठीक है। क्या करते हैं? महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है कौन है? कौन है दोस्तों राज्यपाल? यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब राज्यपाल, तो राज्यपाल को कौन से संविधानों में बताया गया है, ठीक है? 153 में क्या कहा गया है? 153 में ये कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होगा। किस में कहा गया है? 153 में। 155 में क्या बताया है? 155 में ये बताया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 161 मेरे दोस्तों क्या है? 161 है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, ठीक है। क्या है? क्षमादान शक्ति, ठीक है। परंतु मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आते हैं 213। क्या है 213? अध्यादेश, ठीक है मेरे दोस्त। ये हो गए कौन? राज्यपाल यहाँ के कौन है? महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, ठीक। फिर आते हैं, क्या है? सीएम कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे, ठीक है दोस्तों। कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है मुख्यमंत्री की? तो मुख्यमंत्री की बात करी गई है 163, 164 और 167, ठीक दोस्तों। 3 अनुच्छेद है। फर्स्ट में बताया 163 में गठन है, ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन। 164 में राज्यपाल, ठीक है। कौन है? राज्यपाल नियुक्त करेगा किसको? मुख्यमंत्री को, ठीक है। 164 में ये बताया गया। और 167 में क्या है? 167 में है कर्तव्य,
किसके? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक दोस्तों, सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। सीएम के बारे में समझा, संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? 163, 164, 167 में है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल का जो अपन वेतन समझ, वेतन कितना है? 3,50,000। ठीक दोस्तों, किसका बता रहा हूँ ये वेतन में आपको? वेतन किसका है? राज्यपाल का वेतन है। समझना, राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,50,000 रुपये। ठीक है, और आपका जो सीएम है, ठीक है, सीएम का वेतन राज्य के जो रहते हैं, राज्य के आधार पर ही उनका वेतन निर्धारण होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया राज्यपाल का वेतन। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति समझे, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ये करते हैं। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक, ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र। ठीक, त्यागपत्र कौन, किसका बता रहा हूँ दोस्तों? राज्यपाल का। राज्यपाल त्यागपत्र, अनुच्छेद 159। ठीक, ठीक दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 159 2 में क्या है? त्यागपत्र। त्यागपत्र, त्यागपत्र किसको देगा? ये सीधा राष्ट्रपति को, जो नियुक्त कर रहा है उसी को ये त्यागपत्र अपना देगा। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है? राज्यपाल। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी तो दिलाएगा। शपथ कौन दिलाता है मेरे दोस्त? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाएगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अपन ने सीएम के बारे में समझ लिया है। सीएम जो है वो क्या करेगा? सीएम किसको, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक, अब आते हैं जो शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिला रहा है? मुख्य न्यायाधीश दिला रहा है। तो यहाँ की उच्च न्यायालय के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य पीठ कहाँ है? यहाँ की मुख्य पीठ कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि प्रथम जो राष्ट्रपति थी आपकी, कहाँ के थे? जो प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति थी, वो कहाँ के थे? आपके महाराष्ट्र के थे, और मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र की मुख्य पीठ कहाँ है? मुंबई। ठीक, स्थापना कब हुई? 1862। कलकत्ता, चेन्नई की भी इन्हीं के साथ हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। ठीक, कहाँ की बात कर रहा हूँ? महाराष्ट्र कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। ठीक है दोस्तों, ये शपथ दिलाएंगे किनको? राज्यपाल को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो यहाँ की मुख्य जो खंडपीठ है, खंडपीठ की बात कर रहा हूँ। खंडपीठ, यहाँ की खंडपीठ कहाँ की? महाराष्ट्र की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? तो यहाँ की एक है औरंगाबाद, औरंगाबाद, एक है आपकी पणजी, एक है आपकी नागपुर। ठीक है दोस्तों, अब जो आपकी महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में एक राज्य है गोवा और एक है महाराष्ट्र। ठीक है, और एक है यूटी, मतलब कि 2 राज्य तथा एक यूटी, तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है। कौन सा है? महाराष्ट्र का मुंबई। मतलब कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य है? तो 2 राज्य है और एक यूटी है। तो यूटी कौन सा है? यूटी कौन सा है दोस्तों? दादरा नगर हवेली दमन दीव। ठीक दोस्तों, ये पहले 2 यूटी थे, अब बन गए 1 यूटी, मतलब कि एक ही यूटी बन गया है। तो ये इसकी जो 1 यूटी कब बना है? ये बना है 26 जनवरी 2020 को बना है मेरा दोस्त। ठीक है, कब बना है? 26 जनवरी 2020 को बना है। उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल है प्रफुल्ल पटेल। कहाँ की बात कर रहा हूँ? दादरा नागर हवेली दमन दीव। ठीक है दोस्तों, दादरा नागर हवेली दमन दीव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? पहले ये 2 यूटी थे, अब कितने हो गए? अब हो गए एक बना दिया इनको, है ना दोस्तों। अब ये हो गए यहाँ के, अपन ने इनका राज्यपाल का वेतन समझा। वेतन कितना था? 3.5
लाख रुपए, मतलब 3,50,000 रुपये। ठीक है। अब अगर राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे तो ये वेतन का आधा आधा भाग करेंगे दोनों राज्य। ठीक है, आधा वो देंगे, आधा ये पे करेंगे। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका। अब आते हैं राष्ट्रपति का भी कुछ कर देते हैं अपन। राष्ट्रपति के बारे में समझ लेते हैं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है मेरे दोस्त, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? 14वें क्रम के कौन है? 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रथम राष्ट्रपति हो गए भारत के। वर्तमान में 14वें क्रम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में इनकी बात करी गई है? तो 52 में बताया गया है, ठीक, कि भारत का एक राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। 72 क्या बताया है? ये क्षमादान के संबंध में बताया गया है, क्षमादान। ठीक, क्षमादान के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्षमादान के बारे में बताया है। फिर आपका क्या बताया मेरे दोस्त? फिर आपको बताया गया है क्षमादान के बारे में, और उसके बाद 72 में बताया। ठीक, उसके बाद 123 में क्या है? अध्यादेश। ठीक है, 123 में राष्ट्रपति को है, 213 में राज्यपाल को है। ठीक है, उसके बाद अब इनकी वेतन की भी बात कर लो। वेतन कितनी है? वेतन इनकी है 5 लाख। ठीक, 5 लाख भारत की संचित निधि से देते हैं। भारत की संचित निधि से। ठीक है, इनके वेतन का संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, संसद। ठीक है दोस्तों, संसद इनके वेतन का क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने मुख्य न्यायाधीश बताया। यहाँ का मुख्य न्यायाधीश का संविधान के अनुच्छेद कौन से हैं? आपके 216 में गठन। ठीक है दोस्तों, मतलब कि प्रत्येक राज्य में मतलब एक से अधिक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, उसका गठन होगा। ठीक है, 216 में। और 217 में क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। और इसमें अपन कुछ समझ सकते हैं। तो इसमें एक समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र आया है, तो महाराष्ट्र से क्या हो गया मेरे दोस्त? महाराष्ट्र से पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार ठीक है के बीच चली। दूसरा क्वेश्चन, जेल पर्यटन बनाने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, मतलब जेलों को मतलब कि आपका देखने के लिए, मतलब घूमने के लिए जेल को खोलने वाला पहला भारत का राज्य है। कौन है? महाराष्ट्र। कौन सी जेल को पर्यटक जेल बनाया? तो ये बनाया है यरवदा। कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है कौन सी? यरवदा। और अगर इस क्वेश्चन से कुछ समझते हैं और कुछ रहा है इसमें, हाँ, अपन ने सबके वेतन की बात करी, राज्यपाल अपने मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात नहीं करी। तो इनके जो वेतन हैं 2,50,000। ठीक है दोस्तों, तीनों के वेतन, तीनों का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है। उसके बाद इनसे संबंधित जो मैंने जानकारी दी है आपको, अगर और इसमें कुछ बच जाता है क्या मेरे दोस्त? इसमें और कुछ बचता है क्या? इसमें अपन क्या कर सकते हैं? और ठीक है, लगभग इससे मैंने सब क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति से लेकर अपन ने उनके बारे में पूरा समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर।
ठीक है मेरे दोस्त, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी, आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन होगा तो मैं और अच्छी चीज़ और अच्छा प्रयास करूँगा आपको पढ़ाने के और अच्छा बताऊँ मैं इसमें, ठीक है। आपको किताबों के पन्ने खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक ही जगह पूरी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरे वीडियो बनाता हूँ और वीडियो में अगर कुछ गलतियाँ होती है तो दोस्तों क्या होता है कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, गलत हो गई तो मैं उसे आपको कमेंट में सही कर देता हूँ। पहले मैं वीडियो देखता हूँ, उसके बाद आपको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो क्या होता है, कभी गलतियाँ होती है तो मैं उसे क्या करता हूँ, कमेंट में सही करता हूँ। तो जो भी लोग वीडियो देखें वो कमेंट ज़रूर देख लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। भारत की पहली या प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक दोस्तों। पहले अपन ने बात कर ली भारत के राष्ट्रपति की, अब बात कर रहे हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कौन थी मेरे दोस्त? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। कौन थी? पहली इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 1966 से 1977 3 बार, ठीक है। फिर मतलब कि उसके बाद 1980 से 1984 तक, ठीक है दोस्तों। ये 4 बार मतलब कि इस बीच में ये 1966 से 1977 तक रही, फिर 1980 से 1984 के बाद इनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल पे रहते हुए। तो कार्यकाल पे रहते हुए मृत्यु हुई है, तो कितने प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी कार्यकाल पे रहते हुए मृत्यु हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया, तो अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है मेरे दोस्त। कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 75 में, ठीक है, 75 में बताया गया है। क्या बताया गया 75 में मेरे दोस्त? 75 में बताया है ना। 75 में क्या बताया मेरे दोस्त? 75 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक। किस में बताया गया मेरा दोस्त? 75 में, ठीक। अब उसके बाद अपन समझते हैं इनका वेतन। तो वेतन है 1.60 हज़ार, मतलब 1,60,000 इनका वेतन है, ठीक है। किनका? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है दोस्तों। और इससे कुछ समझते हैं क्या? इससे अपन और ज़्यादा कुछ अब है नहीं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कब से? 1966 से 1977 और 1980 से 1984, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका वेतन कितना है? 1,60,000 है। और संविधान के अनुच्छेद 75 में बात करी गई है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और 3 प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु, ठीक है। 3 प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने प्रधानमंत्री की, और आगे चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों अब ये कुछ क्वेश्चन हैं मैं आपको करवाऊंगा। जैसे भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला सांसद, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला शासक और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री। इतने क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। ये आपका समझे पार्ट 1 बना है। जितनी भी महिलाएं हैं सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर महिला मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली या, ठीक है, महिला, तो ओलंपिक की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी वहीं से, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अब बता, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। ठीक दोस्तों, कौन थी मेरे दोस्त? मीरा कुमार। ठीक है, कौन थी आपकी कौन थी? मीरा कुमार। ठीक, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, ये हो गए आपकी कौन सी थी? 15वीं लोकसभा। ठीक दोस्तों, 15वीं लोकसभा की थी। अभी वर्तमान में कौन है? मतलब कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? 17वीं लोकसभा। ठीक है दोस्तों, 17वीं लोकसभा। कहाँ के ओम बिरला जी? ठीक, ओम बिरला जी ये यहाँ के हैं, राजस्थान के। कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो राजस्थान के अब समझ लेते हैं। ठीक है, सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक, राज्यपाल कौन है आपके? राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल आपके यहाँ के हैं कलराज मिश्र। ठीक है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। ठीक दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र और इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949। किसकी हुई? राज्य की स्थापना, राजस्थान की। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका राजस्थान के संबंध में। और राजस्थान के अब इनका वेतन कितना है? ठीक, इनका वेतन कितना है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख। कितना है दोस्तों? 4 लाख, है ना। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष का भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद ये संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 81। ठीक, आप याद कर लीजिए सरला। ठीक, संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 और 81। ठीक दोस्तों, ये हो गई आपके। अब ये भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? राधाबाई। कौन थी मेरे दोस्त? कौन थी? राधाबाई आपकी कौन थी? आपकी राधाबाई एक आपकी राधाबाई सुब्बारायन। ये कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। ये कौन थी? सांसद थी पहली आपकी। ठीक है, ये आपकी पहली सांसद थी। ठीक है, और उसके बाद ये अनुच्छेद जो है आपका, इसमें इसकी बात करी गई। ठीक है, 81 में इसकी बात करी गई। अब भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, कई बार क्वेश्चन आता है ना मेरे दोस्त, इसको अच्छे से समझे ना। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी मेरे दोस्त? सरोजनी नायडू। राज्यपाल के अनुच्छेद अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ के ये थी? कहाँ की थी दोस्तों मेरा ये सरोजनी नायडू? कहाँ की थी ये? आपकी हैदराबाद की। कहाँ की थी मेरे दोस्त? सरोजनी नायडू कहाँ की थी ये? हैदराबाद की। कहाँ की थी? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, तो हैदराबाद कहाँ आता है? तेलंगाना। तेलंगाना को समझ लेते हैं। ठीक, तेलंगाना कब राज्य बना? 2 जून 2014 को राज्य बना। ठीक,
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई यहाँ के कौन हो गई? राज्यपाल। अब मुख्य न्यायाधीश कौन है तेलंगाना का? तो मुख्य न्यायाधीश है हेमा कोहली। कौन है? हेमा कोहली यहाँ की मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक, 2019 में। ठीक। और मुख्य पीठ कहाँ है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? कौन सी मेरे दोस्त? हैदराबाद। ठीक। स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। भारत की पहली महिला, मतलब भारत की पहली या प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, ठीक, कौन थी? कौन थी? आपकी कुमारी, एक मिनट, कौन थी आपकी? कौन थी भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री? कौन थी? ठीक है, मैं सही लिख रहा था, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक मेरे दोस्त, ये कौन से विभाग की मंत्री थी? स्वास्थ्य विभाग की थी, है ना? स्वास्थ्य, 1957 में थी। ठीक। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक मेरे दोस्त। उसके बाद भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, कहाँ की बनी थी? दिल्ली की, और इल्तुतमिश की बेटी थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ भारत की महिलाएं, प्रथम जो महिलाएं बनी थी उसके बारे में जानकारी दी। ये समझे, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो अब आगे वाला जो लाएंगे उसमें सब खेल से संबंधित ले लेंगे, ताकि आपका खेल का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।